नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से भारतीय संस्कृति और दर्शन को समझने का, समझाने का और चर्चा का प्रयास करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमने अपनी अज्ञानता के कारण सनातन को तोड़ने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। इसका ताजा उदाहरण जिन्ना का परबाबा भी सनातनी हिंदू था। अकबरुद्दीन ओवैसी का भी परबाबा गुजराती हिंदू था। कुछ इसी भांति हमने महापुरुषों को, जैसे महात्मा बुद्ध को और महावीर स्वामी को वेदवाह घोषित कर दिया। सनातन में ये कहा जाता है कि किसी विवाद की स्थिति में श्रुति का वाक अंतिम है, मतलब वेद में जो दिया हुआ है वो अंतिम ही और सही माना जाएगा किसी विवाद की स्थिति में। लेकिन वेदवाह उनको कहते हैं जो वेदों के बाहर की बात करते हैं, मतलब जो वेदों में नहीं है वो बातें करते हैं। जैसे चार्वाक, वो भौतिकवादी थे। वो यावत जीवे सुखम जीवे रणम कृत्वा घृतम पीवे, ईश्वर आत्मा कुछ मानते ही नहीं थे। उनको भी सनातन में ऋषि का दर्जा दिया गया, लेकिन वेदवाह बोला गया। लेकिन महात्मा बुद्ध को और महावीर स्वामी को भी वेदवाह बोला गया। इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। तमाम लोगों ने पीएचडी की है, उनकी किताबों के रेफरेंस से तो लोग चल रहे हैं। बिल्कुल भेड़ चाल, एक अगर गिरे खड्डे में सब गिर जाएंगी। मैं उसी विषय में कुछ बात करना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों वेदवाह नहीं थे। बौद्ध और जैन वेदवाह नहीं है, बस केवल भाषा का फर्क था। वेदों की भाषा संस्कृत, उनकी भाषा पाली। और महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे, पहले गुरु आलार कमाल थे और दूसरे शिवदत्त पुत्र थे। वो दोनों सनातनी थे, जिनसे उन्होंने विपासना की विधि सीखी थी। त्राटक भी किया था उन्होंने। महात्मा बुद्ध बोध गया हूं मैं, जहां पे खड़े होकर उन्होंने पेड़ की ओर त्राटक किया था। वेदवाह उनको इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। उन्होंने माना नहीं, लेकिन मना भी नहीं किया। उन्होंने क्योंकि निराकार से अंतर्मुखी होने की, मतलब विधि द्वारा अंतर्मुखी हुए थे, वो विपश्यना के द्वारा जो कि निराकार होती है, और त्राटक के द्वारा, निराकार त्राटक, पेड़ पे त्राटक करके महात्मा बुद्ध हुए थे। और कुछ ऐसे ही लगभग महावीर स्वामी भी हुए थे। ये बात पर आपने उनको वेदवाह घोषित कर दिया। और उन्होंने खुल करके इसको नहीं कहा। उनके जो आलोचक थे, जिन्होंने उन पे किताबें लिखी, उन्होंने कहा है कि महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे या वेदवाह। तो यहां पर मैं कुछ तर्क करना चाहता हूं कि एक तरह से आपने उनको तोड़ने का प्रयास किया। फिर उसको जोड़ने के लिए बहुत से लोगों का भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे। ये बात मैं नहीं मानता। वो एक महापुरुष थे। उनके ऐसे अनेकों महापुरुष धरती पर हुए जो साक्षात शिव की शक्ति रखते थे, जैसे कि तैलंग स्वामी। ऐसे महान व्यक्ति जो कुछ भी करते थे, उनके विषय में जो कथाएं थी,
और काफ़ी कुछ हद तक चमत्कार करने वाले लड़ी महाराज भी। वेदवा आपने इस बात पर कह दिया कि कुछ लोगों ने उन पर शोध करके कहा वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन आप अगर महात्मा बुद्ध के अष्टमन सिद्धांत को देखें, जिसमें सम्यक बुद्धि, सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, इन सब की बात की गई है, वो पातंजलि के अष्टांग योग के द्वारा और भगवत गीता के ही शब्दों को दूसरे शब्दों में बोला गया है। इस पर मैंने अपने ब्लॉग पर freedhyan.blogspot.com पर लेख भी लिखा है, विस्तार से लिखा है। दूसरी बात, वो 4 परमार्थिक जो दुख मानते थे, जो 4 दुख की बात करी उन्होंने, जीवन दुख है, ये भी सनातन का ही एक अंग है। सनातन कहता है मनुष्य का आत्मय कोश के बाद आनंदमय कोश है, ये कहते दुखमय कोश है। बिल्कुल वही बात हो गई। एक गिलास में पानी भरा आधा गिलास, एक कह रहा आधा भरा हुआ, एक कह रहा आधा खाली है। सुख और दुख एक ही चीज है, एक्स एक्सिस पर एक ऊपर एक नीचे है। तो सुख और दुख को अलग करके आप कैसे वेदवाह कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा आनंद है, इन्होंने कहा विषाद है, तो आप उनको वेदवाह कर दीजिए। ये बात समझ में नहीं आती है। इस पर नए सिरे से शोध की और नए सिरे पर चर्चा की आवश्यकता है। बुद्ध ने वेदवाह नहीं कहा। अगर आप कहते हैं कि वो ईश्वर नहीं मानते, तो सांख्य भी तो नहीं मानता है। सांख्य भी ईश्वर नहीं मानता है। उनको वेदवाह क्यों नहीं कह रहे हो? उनको तो षट दर्शन का नाम दे करके चर्चा आयोजित कर रहे हो। उनको तो बोल रहे हो कि साहब वो शास्त्र, सबसे पुराने शास्त्र हैं, वो भी। तो सांख्य को क्यों नहीं वेदवाह घोषित किया तुमने? बुद्ध को कर दिया। केवल एक बात पर केवल एक बात पर। महावीर स्वामी का भी यही किया आपने। जबकि जैनियों में क्या होता है, वो हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा के बाद और अंतर्मुखी होते हैं। वो अपने जो 24 तीर्थंकर हैं, जो 24 गुरु, उनको तीर्थंकर बोलते हैं। उनकी मूर्तियां मंदिर बना करके पूजा करके अंदर जाते हैं। आप भी गण मानते हैं, गणेश जी की सूंड लगाते हैं, उनका भी गण है प्रमुख, उसके भी थोड़ी सूंड है। किधर वेदवाह है वो? तुमने किसी आकृति को बना करके अपनी शक्ति के हिसाब से उसको बाध्य करके एक मूर्ति का रूप दिया, बाद में उसी रूप में वो प्रकट होने लगा। मैं मानता हूं गणेश जी उसी रूप में प्रकट होते हैं जो इसकी पूजा होती है। तो वो अपने गुरु की मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं। पूजा दोनों कर रहे हैं, मूर्ति पूजा। महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा कर बोलते विरोध किया, विरोध नहीं किया था उन्होंने। ये लोगों ने गलत शोध करी है। उन्हीं की मूर्ति बना के तुम पूजा कर रहे हो महात्मा बुद्ध की। जिन्होंने मूर्ति पूजा का अगर तुम्हारे आपसे विरोध किया, तुम उन्हीं की मूर्ति बना के उनकी आरती उतार रहे हो। ये कहाँ का भैया, क्या है ये? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सनातन में जो अज्ञानी ज्ञानी हुए, बहुत हुए, ये इनकी संख्या ज़्यादा हुई है। हमने ऐसे देखे हैं लोग योग पर पीएचडी कर रहे हैं, अनुभव दिल्ला नहीं उनको, वो कर्म योग पर पीएचडी कर रहे हैं, उनको पीएचडी मिलेगी। और उनकी जो शोध है उसको रेफरेंस कहा जाएगा। जब फलाने ने शोध में ये कहा था इसलिए ये सही है। अरे क्या बोलेंगे हम? कुछ इसी भांति तुमने बुद्ध पर महावीर स्वामी शोध कर दी। मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं। विपुल जी, मैं योग पर शोध कर रहा हूं, कुछ सहायता चाहिए। हमने कहा अनुभव कर लो, खत्म, प्रयास करो।
और शोध तुम क्यों करना चाहते हो? पीएचडी मिलेगी, पीएचडी मिल के तुमको क्या होगा? लोग कहेंगे बुढ़ापे में डॉक्टरेट किया, साहब 65 साल की उम्र में डॉक्टरेट किया हमने, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और क्या होगा तुम्हारे साथ में? इसी तरह की शोध, उनको हम जो मान्यता देते हैं, ये बहुत गलत है। शोध अगर देखनी है तो शंकराचार्य की देखो, क्योंकि उनको अनुभव था। तुलसी की देखो, सूर की देखो, मीरा की देखो, कबीर की देखो, उनकी जो शोध थी वास्तव में वही शोध थी। उन्होंने जो बोला उन पर लोगों ने शोध की, और उन्होंने अपने अनुभव बयान किए शब्दों में, और उनके ऊपर शोध किसने की? जिसको ढिल्ला अनुभव नहीं, केवल पीएचडी सबमिट कर दी, डॉक्टरेट डिग्री लगाने के अहंकार के लिए उनको डिग्री चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सनातनियों, बुद्ध को, महावीर स्वामी को वेदवाह मत मानो। यदि इनको वेदवाह मानते हो तो सांख्य को भी वेदवाह घोषित करो। कोई भगवान नहीं मानता, वो ईश्वर नहीं मानता है वो। ये दुखद है। ऐसे सबको तुम करते चले आओगे सनातन के बाहर, तो क्या तुम टिक पाओगे? सनातन किसी को तोड़ता नहीं है, जोड़ता है वो। जितने फिलासफर हुए हैं, ये बाइबल का जो ओल्ड स्टेटमेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट की बहुत सी कहानियां और जीसस के बहुत से शब्द भगवत गीता से मिलते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने जबरिया का जो आजकल चल रहा है, कन्वर्जन या ये वो डाल करके वो पाप कर रहे हैं, वो पुण्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला है, जीसस ने कभी नहीं बोला है कि किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करो, किसी की हत्या कर दो, उसको क्रिश्चियन नहीं बोला है। जीसस के चरित्र में कोई दोष नहीं दिखता है। हाँ, ओल्ड टेस्टमेंट जो 8 लोगों ने लिखा, नया टेस्टमेंट 15 लोगों ने लिखा, उनकी गलती थी, वो समझ नहीं पाए। जीसस ऐसा नहीं कह सकते। मैं नहीं मानता कि जो क्रिश्चियन नहीं है उनकी हत्या कर दो, मार दो, जो जैसा कि बाइबल का उदाहरण दे के बताया जाता है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती है, हेरा फेरी है। जीसस की वाणी ऐसी नहीं हो सकती। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध पर अज्ञानी ज्ञानियों ने शोध कर डाली, उनको वेदवाह घोषित कर दिया। मुझे आशा है हमारे मित्र इसको पढ़ेंगे। नेट पर सब दिया हुआ है, आप पढ़िए। वर्तमान में गूगल गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं जानकारी का। मुझे याद है जब 1990 के दशक 95 में मैं वैज्ञानिक लेख लिखता था। एक लेख लिखने मुझे 1 हफ्ता 15 दिन लगते थे। लाइब्रेरी जाओ, किताब निकालो, अंग्रेजी की पढ़ो, फिर अनुवाद करो। आजकल एक दिन में हम 15 लेख लिख लें अगर कार्य बढ़ जाए नेट पर, क्योंकि सब कुछ नेट पे मौजूद है। और फोनेटिक टाइपिंग है तो और कोई परेशानी नहीं है। तो आधुनिक युग में आपके पास जितना समय है आप पढ़िए। मैं तो कहता हूँ अगर सनातन की जानकारी आपको लेनी, पहले कुरान पढ़िए, फिर बाइबल पढ़िए। उसके बाद सनातन का कोई भी एक लेख पढ़ेंगे, आपकी समझ में आएगा, और तब आप सनातन की महानता जान पाएंगे। बिना पढ़े आप तुलना नहीं कर पाएंगे कुछ भी। एक किताब पढ़ के बोल दिया दी बेस्ट, ऐसा नहीं चलता है। महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को वेदवाह मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने उनके कथनों को भगवत गीता के द्वारा और पतंजलि के महायोग के अष्टांग योग के द्वारा उनको विधिवत व्याख्या की है। मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी आत्मा में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।